हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वाध्याय क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में वर्णमाला। इसके पहले हमने वर्ण क्या होता है, वर्णमाला क्या होता है, हिंदी में कितनी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, अक्षर और ध्वनि या वर्ण में क्या अंतर होता है, इसको पढ़ लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज पढ़ेंगे वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। मैंने जब क्लास लिया था तो बताया था कि वर्ण क्या होता है। स्वर और व्यंजन को संयुक्त रूप से वर्ण बोला जाता है और उस वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। अब वर्णमाला को बांटा गया है स्वर और व्यंजन में मूल रूप से। अब एक अयोगवाह भी बोल सकते हैं इसमें कि इनको ना ही स्वर में लिया जाता है ना ही व्यंजन में लिया जाता है। तो स्वर कितने हैं? स्वर हैं 11। कौन कौन से हैं? आ ई उ ए ओ और री। अब अयोगवाह, अम और आहा को संयुक्त रूप से अयोगवाह कहा जाता है क्योंकि ये जो होते हैं स्वर के साथ भी यूज किए जाते हैं और व्यंजन के साथ भी यूज किए जाते हैं। व्यंजन के इनका स्वर में भी उपयोग, स्वर के साथ भी उपयोग किया जाता है, व्यंजन के साथ भी उपयोग किया जाता है, इसीलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। और अम को अनुस्वार कहते हैं और आहा को विसर्ग कहते हैं। अब है व्यंजन। व्यंजन मूल रूप से 33 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इन सबको मूल व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या होती है 33 और पूर्ण रूप से व्यंजन होते हैं 41। इसमें संयुक्त व्यंजन और उच्छिष्ट व्यंजन को भी जोड़ा जाता है। तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से आते हैं? क ख ग घ अंग। च वर्ग में च छ ज झ इय। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण। त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। और इनके ये जो 5 अक्षर है लास्ट में, इनको पंचमाक्षर कहा जाता है। अब अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य र ल व। इन चारों को अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन स स स और ह, इन चारों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अब संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ श, ये जो होते हैं वो संयुक्त रूप से अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। उच्छिष्ट व्यंजन है ढ और ढ। तो ये तो हो गया वर्णमाला का वर्गीकरण। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वर के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए स्वाध्याय क्लासेस से जुड़े रहिए। धन्यवाद।